अब विक्रांत को पता चलता है कि उसकी तुम्बार वाली हवेली भारत सरकार की हो चुकी है। इधर पांडुरंग अपने बाबा के रखैल के पास जाकर उससे कहता है, मेरे बाबा तुम्हारे साथ रहता है ना, अब से मैं भी रहूंगा और बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूंगा। तब लड़की जवाब देती है, ये तू क्या अनाब शनाब बके जा रहा है। फिर लड़की पांडुरंग के पास जाकर उससे स्वर्ण मुद्रा लेती है। इधर हवेली हाथ से जाने की बात सुनकर विक्रांत सदमे में होता है और पांडुरंग को आज तक की जमा की हुई खजाने को दिखाता है, जिसे देखकर पांडुरंग कहता है, इससे तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तभी विक्रांत को अपने आय की याद आ जाती है और उनसे की हुई वादा भी, जो विक्रांत अपने लालच के चलते निभा ना सका। फिर जब विक्रांत को पांडुरंग की हरकत के बारे में पता चलता है तो विक्रांत पांडुरंग की खूब धुलाई करता है, क्योंकि विक्रांत हमेशा से ही बहुत स्वार्थी होता है। उसका एक भी मुद्रा अगर कोई ले तो उसे हरगिज मंजूर नहीं। पांडुरंग मार खाते खाते अपने बाबा से कहता है, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम एक ही बार में खजाने का ढेर लगा देंगे। बस हमें आटे की एक पुतले की जगह बहुत सारी पुतलियों को लेकर जाना है। हस्तर एक पुतली खाएगा तो हम दूसरी फेंक देंगे, जिससे हमें खजाना लूटने में और वक्त मिल जाएगा। पांडुरंग विक्रांत को अपना तरकीब समझा रहा होता है कि हस्तर 10 जन्मों का भूखा है, उसे जितनी पुतलियां देंगे वो उतनी ही खाते जाएगा और हम लोग ढेर सारी खजाना लूट कर वहाँ से निकल जाएंगे। विक्रांत पांडुरंग की तरकीब को सुनकर बहुत खुश होता है। फिर बाप बेटे एक कोठे में जाकर खूब मजे करता है। पांडुरंग भी अपने बाबा की तरह एक अय्याश होता है। घर आकर इस बार बहुत सारा आटा पीस कर तैयार करता है और फिर तुम्बार जाकर आटे की बहुत सारी पुतलियां बना लेता है, जिसके बाद दोनों कुएं के अंदर चला जाता है। फिर सूखे आटे का घेरा बनाकर पांडुरंग कहता है, अब शुरू करते हैं। विक्रांत जैसे ही आटे की 2 पुतलियां निकालता है तो वहाँ हस्तर भी 2 आ जाता है। इधर पांडुरंग ने तो बहुत सारी पुतलियां निकाल दी थी। अब जितना पुतला होता है उसे खाने के लिए उतना हस्तर भी आ जाता है। सभी हस्तर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वे दोनों एक एक करके पुतलियों को दूर फेंकता है। हस्तर पुतली को खाने के लिए आपस में ही लड़ने लग जाता है। ऐसा दृश्य देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। हालांकि जब तक वे आटे के घेरे में है, हस्तर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वे कितने वक्त तक आखिर इस घेरे में सुरक्षित रह पाएगा। अब विक्रांत क्या करेगा उसे देखेंगे। अब विक्रांत और पांडुरंग अपने लालच के चलते बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। उन्हें चारों ओर से हस्तरों ने घेर रखा है। अब वे करे तो क्या करे। फिर विक्रांत पांडुरंग की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान देने का तय करता है, जिसके बाद सारी पुतलियों को अपने शरीर पर बांधकर रस्सी चढ़ाई करने लगते हैं, जिससे सभी हस्तर पुतले खाने उसके पीछे जाता है। तभी विक्रांत उन्हें आटे के घेरे में गिराकर भस्म कर देते हैं। इधर पांडुरंग को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह समझ जाता है कि लालच एक बुरी बला है। फिर पांडुरंग कुएं से बाहर आकर मायूस बैठा हुआ होता है। तभी उसे अपने बाबा की आवाज सुनाई पड़ती है। वह दौड़कर अपने बाबा के पास जाता है, लेकिन विक्रांत की हालत अब बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि उसे हस्तर ने छुआ होता है। हस्तर के छूते मात्र ही इंसान एक चलता फिरता राक्षस बन जाता है। लालची विक्रांत इस हालत में भी अपने बेटे पांडुरंग को स्वर्ण मुद्राएं दे रहा होता है, जो उसने हस्तर से लूटा है। लेकिन इस बार पांडुरंग खजाने को नहीं लेता है। वह विक्रांत को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए उसे आग लगा देता है और उससे कहता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। पांडुरंग लालच का ऐसा भयंकर परिणाम देखकर हमेशा के लिए अपने लालच को त्याग देता है।